स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोइनो के चैनल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आईएमआई ग्रेटर नोएडा के स्पॉन्सरशिप के लिए फॉर्म्स भरा है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो पर्टिकुलरली आईएमआई का जो इंटरव्यू होता है, अभी फिलहाल कोविड की वजह से ये ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहा है, तो आपको एक पूरा नॉलेज हो जाएगा। इनफैक्ट इस वीडियो से आपको बाकी सारी जो भी स्पॉन्सरशिप कंपनीज है कॉलेज के इंडिविजुअली या फिर शिपिंग कंपनीज के, तो आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो सही लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और मैं ऐसे वीडियोस के साथ दोबारा जरूर आऊंगा। अगर मैंने वीडियो एंग्लो ईस्टर्न पे भी बनाया, ग्रेट ईस्टर्न पे भी बनाया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को जरूर देखिए। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम का मेरा जो यूजर आईडी है वो आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में एक स्टूडेंट है वैभव, ही इज गोइंग टू शेयर हिज लाइव एक्सपीरियंस, हाउ हिज इंटरव्यू वाज, उसका इंटरव्यू कैसा गया। उसके साथ एक लाइक ही वाज नॉट वेयरिंग अ टाई, सो उसने जेन्युइनली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इवन ही इज शेयरिंग द क्वेश्चंस विद यू ऑल। सो इतना एफर्ट लगा रहा है, एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। दोस्तों, अगर आप IMU-CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप क्रैक करना पहले बहुत ही ज़रूरी है। और इन केस अगर आपने IMI के लिए अप्लाई किया है तो दे आर टेकिंग ऑनलाइन इंटरव्यूज एज अदर कंपनीज एंड अदर कॉलेजेस। अगर आप जब आपका इंटरव्यू का डेट आपको मिल जाता है, देन प्रिपेयर वेल। अपना माइंडसेट बहुत ही क्लियर रखो, लाइक बी फ्रैंक, इतना ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। बी इन फॉर्मल्स, प्रेफर वेयरिंग अ टाई एंड अ प्लेन वाइट शर्ट और समथिंग फॉर्मल। और मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, वरना थोड़ा आप भी घबरा जाओगे अगर वैसा कुछ हो गया तो। देन कुछ क्वेश्चंस है लाइक कैंडिडेट्स को चाहिए सर, इफ अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, तो इसका क्या आंसर देंगे। यार, आपको ऐसा कोई आंसर नहीं देना है कि वो रो दे, या फिर आपको उसका सिंपैथी गेन नहीं करना। आप इंटरव्यू दे रहे हो, यू हैव टू इम्प्रेस हिम। तो कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है लाइक सर, अगर हम बोल देंगे दैट वी आर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी फॉर फॉरेन प्लेसेस, फॉर रोमिंग फॉरेन प्लेसेस एंड फॉर मनी। यार, पैसे के लिए जो सब काम करते हैं, अगर आप किसी कैप्टन को बोल दोगे दैट ये एक अच्छी कंपनी को छोड़ करके एक छोटी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो वो नहीं करेगा ना, क्योंकि बेसिकली इज गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देयर। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक चीज मैं हर स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, बी लॉयल। यार, आप क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो, आप रट्टा मारते हो बेसिकली। आप किसी को अगर सोचो, आप किसी को पूछते हो सर बता दो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, मैं लिख लूंगा, याद कर लूंगा, और मैं जो भी इंटरव्यू होगा मैं उसको बता दूंगा। तो यार, आप अगर सोचो ऐसे कर रहे हो, जिस ऑफिसर से या फिर आप किसी से भी अगर पूछ रहे हो, उससे अगर 10 स्टूडेंट्स ने भी पूछा होगा तो उसने 10 स्टूडेंट्स को एक ही आंसर दिया होगा। तो सारे जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो एक ही आंसर लिख रहे हैं, और जब इंटरव्यू हो रहा है तो वो व्हाई डू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, तो सर ऐसा ऐसा ऐसा। यार, वो भी तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं किसी के थॉट्स। तो आप लॉयल रहो। अगर आप यूनिफॉर्म के लिए कर रहे हो तो बी लॉयल सर, मैं यूनिफॉर्म के लिए कर रहा हूँ। अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो, बी लॉयल सर, मुझे घूमना है, मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, लाइफ अच्छा है। अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हो तो बोल दो हाँ सर, मैं इनसे इंस्पायर्ड हूँ, इनका लाइफ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इनको फॉलो करता हूँ, दैट्स वाई मैंने उनसे कुछ नॉलेजेस गेन की और मैं मर्चेंट नेवी में आना चाहता हूँ। बट अगर मैं आऊँगा, आई विल बी गिविंग माई बेस्ट। अब आते हैं हॉबीज पे। तो अगर किसी का हॉबी स्विमिंग है तो वो बोलेगा क्रिकेट, अगर किसी का क्रिकेट है तो वो बोलेगा फुटबॉल। यार, आपका जो हॉबीज है, एक चीज को क्लियरली समझो, आपका जो हॉबीज है, आप उसको अगर बताओगे ना कहीं दैट वन इज योर हॉबी, तो उस फील्ड को लेकर के आपका नॉलेज बहुत होगा। लाइक अगर आप स्विमिंग में हो तो जरूर आपका स्विमिंग में नॉलेज बहुत होगा। लाइक अगर एशियन गेम्स में किसने जीता है एंड ऑल, इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया, तो ये सारे नॉलेजेस आपको होंगे। बट आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप बोल दे रहे हो दैट मेरा हॉबी है क्रिकेट। और जब क्रिकेट से रिलेटेड उसने कोई, अगर जो इंटरव्यू ले रहा है, अगर उन्होंने कोई काउंटर क्वेश्चन कर दिया, तब चुप हो जाओगे। यार, लिटरली मेरा बोलने का एक ही मतलब है, आप लॉयल रहो जो इंटरव्यू ले रहे हो उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रिपेयर मत करो। हाँ, कुछ चीजें हैं जो प्रिपेयर किया जाता है, लाइक यू हैव टू प्रिपेयर योर अपीयरेंस, द वे यू टॉक। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस में मैं बोलूंगा बी लॉयल। आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किसी से भी पूछो मत। लाइक आप थोड़ा नॉलेज ले लो, बट एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस मत बताओ। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने इंटरव्यू दे दिया, वैभव, ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। आप पूरा ध्यान से सुनिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग 1K के बहुत ही करीब हैं, सो हेल्प अस गेटिंग 1K सब्सक्राइबर्स।
हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ IMI के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या पूछी गई थी, जिससे आप सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करके जाइए। कोई टफ़ इंटरव्यू नहीं था, एक नॉर्मल लेवल का इंटरव्यू था। जो कि मेरा इंटरव्यू अराउंड 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू चला था, जिसमें मुझसे ढेर सारी चीज़ें पूछी गई थी। एक सर थे जिन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कल मेरा इंटरव्यू था और आज रात में मुझे मैसेज आया कि कल आपका इंटरव्यू है। तो मैं तैयार हुआ और मेरा इंटरव्यू सुबह 10 बजे था और मैं इंटरव्यू के लिए बैठा। जब मैं अपनी पूरी स्टोरी आपको डिटेल में बताता हूँ, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठा तो मैंने टाई नहीं लगाई हुई थी। तो सर का पहला क्वेश्चन था, वेयर इज़ योर टाई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, टाई कंपलसरी, आगे से आप हमेशा याद रखिएगा। तो वो मतलब एक माइनस पॉइंट था, आप ऐसी गलती मत करिएगा जो चीज़ें मैंने की हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो टाई लगा के बैठिएगा। यहाँ से स्टार्ट होती है। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, चीज़ें क्या है। तो मैंने सबसे पहले अपना नाम बताया, एड्रेस बताया, सारी चीज़ें बताई। फिर बोलते हैं कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। आपको अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड उनको एक्सप्लेन करना है, फैमिली में कितने मेंबर हैं, क्या करते हैं, इनकम क्या है। उसके बाद फिर बोलते हैं ठीक है। फिर मैंने उनको अपना 10th के नंबर बताए, ओवरऑल PCM इंग्लिश में क्या था, सारी चीज़ें उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। उतनी चीज़ें होने के बाद वो मेरे से अगला क्वेश्चन उनसे क्या था कि मैंने 12th स्टैंडर्ड में कितना एक्सपेक्ट किया, मेरे कितने नंबर आएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद और उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था ये सारी चीज़ें पूछने का कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक। तो अभी आपको अपने बारे में आपसे अच्छा किसी को नहीं मालूम हो सकता। आपकी जो सारी चीज़ें हैं, आप अपने बारे में सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। तो आप आदमी को उसको मालूम होता है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर, जो मैंने भी की। तो ये क्वेश्चंस थे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू नो अबाउट करंट सिचुएशन। तो मतलब वो अब आगे बढ़ रहे थे इंटरव्यू में, क्योंकि 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू था। तो जल्दी जल्दी चीज़ें पूछी जा रही थी, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि करंट न्यूज़ देखते होगे, तो करंट की चीज़ों के बारे में मालूम होगा, क्या चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो। तो करंट न्यूज़ बताओ कुछ, उनका मेन कहने का मतलब था। तो मैंने तो न्यूज़ देखता था, तो मुझे कुछ चीज़ें मालूम थी। तो कुछ करंट न्यूज़ बताई मैंने उनको। तो बोलते हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि करंट की न्यूज़ बताओ। और उन्होंने पूछा कि कोविड-19 को फुल फॉर्म बताओ, जो कि मुझे नहीं मालूम था, मैं नहीं बता पाया ये चीज़। तो आप लोग यार गाइस सारी चीज़ें करंट की पढ़ के जाइएगा, वो पूछते हैं ऐसा। ठीक है। हाँ, और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी मैंने लिख के रखा है, वही सब देख रहा हूँ, तो याद नहीं है ना, इतना सब याद कर लिखा क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। तो उन्होंने पूछा था कि कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्या क्या करते हो तुम। तो सारी चीज़ें बताया, मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, जितनी सारी चीज़ें हैं आप उनको अच्छे से एज इट इज़ जितना आप करते हैं एटलीस्ट सारी चीज़ें उनको बता दीजिए। वो चीज़ें मैंने बता दी उनको। ठीक। हाँ, तो एक और जो चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी, कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, जो कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था और जो कि बहुत अच्छा गया था। तो उन्होंने कैपिटल करेंसी पूछी। सबसे पहले उन्होंने मेरे से न्यूजीलैंड के बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो मुझे नहीं मालूम थी, तो नहीं बता पाया। मैंने बोल दिया सॉरी सर, आई डोंट नो। तो आपको बोल देना अगर नहीं आता। तो फिर आगे चीज़ें मैंने, और उन्होंने मेरे से हांगकांग के बारे में पूछा, US के बारे में पूछा, करेंसी पूछी, कैपिटल पूछा, वो सब सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी। ये सब चीज़ें कैपिटल और करेंसी, ये कैपिटल, करेंसी, करंट सिचुएशन, सारी चीज़ें आप गाइस पढ़ के जाइएगा, जिससे सारी चीज़ें आपको मालूम है। हाँ, ये सारी चीज़ें होने के बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाई डू यू वांट्स टू जॉइन मर्चेंट नेवी। तो मैंने गाइज एक अपनी पतली कॉपी बनाई हुई है जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और खुद के आंसर्स लिखे हुए हैं। वो सारी चीज़ें मैं तैयार करके गया था, जिससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मैं मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहता। मैंने उनको बताया पॉल्यूशन फ्री लाइफ एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका, और मैं नई नई जगह जाऊँगा, नए नए लोगों से मिलूँगा, नई नई चीज़ें सीखूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने उनको एक्सप्लेन कर दी जो मुझे लगता था, और मैंने चीज़ें बता दी उनको। हाँ, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में डिफरेंस क्यों है, यही सेक्टर क्यों ज्वाइन करना है। तो मैं उन्हें बताया कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा, आपको जो लगता है आप अपना
व्यू रखेंगे उनके सामने, तो सारी चीज़ें आप करके जाइएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा वैभव ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं अब आपसे PCM में पूछता हूँ। तो उन्होंने PCM से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए, जो कि 5 मिनट उन्होंने PCM से क्वेश्चंस किए। हाँ, तो गाइस हम बात कर रहे थे कि PCM से क्वेश्चन उन्होंने पूछने स्टार्ट किए। तो PCM से उन्होंने फर्स्ट में फिज़िक्स से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किया। जैसे मानते हैं फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा, वही हर बार ही पूछते हैं, और न्यूटन्स लॉ पूछते हैं, यही सारी चीज़ें पूछ जाती। फिज़िक्स में उन्होंने मेरे से आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम पूछे, और तो एक और 2 क्वेश्चन मेरे को फिज़िक्स से पूछे थे, जिसके 4-4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने, और बोला था कि एक ऑप्शन चूज़ करो। एक तो ऑप्टिक्स था और एक वेव से था। तो ये सब चैप्टर आप पढ़ के जाइए जो जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, आप एक कॉपी बना के उसमें सारी चीज़ें लिख के दिन में एक बार उसको पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगी सारी चीज़ें, और कुछ भूलेगा नहीं आपको। ये तो फिजिक्स से हो गया। और केमिस्ट्री से आप जानते हैं केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट लॉ चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गैलो-सेक्स लॉ, सारे लॉ आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जो कि मैं पढ़ के गया था, और उन्होंने पूछा भी मेरे से, और वो सब मैं उनको अच्छे से बता पाया क्योंकि मैं पढ़ के गया था। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये तो केमिस्ट्री हो गया। मैथ्स में उन्होंने मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पूछ रहे थे। तो जैसे sin पाई, cos पाई by 4, sin पाई by 6, ऐसे वैल्यूज़ आप याद करके जाइएगा। सारी वैल्यूज़ नॉर्मल होती हैं, वो तो सबको याद होती हैं, आप करके जाइएगा। यही सारी चीज़ें पूछी गई थी। ये तो हो गया PCM में गाइज़। हाँ, यही चीज़ें थी। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप सारी चीज़ें कॉपी में बना के अच्छे से लिख लीजिए, वो सारे सी, ओसन और सारी चीज़ें। इस तो मैं बात कर रहा था, आप एक कॉपी बना के उसमें PCM से सारी चीज़ें, सारे लॉ और सारी चीज़ें लिख के अच्छे से याद कर लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें सी, ओसन, पोर्ट्स, करेंसी, कैपिटल, सारी चीज़ें अगर आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ रोज़ करते रहेंगे लिख के ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। और अच्छे उसके लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो जिससे सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी और आपका एक अमेजिंग इंटरव्यू हो जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपने देख लिया कैसे वैभव ने टाई नहीं पहना था। तो बहुत ही मतलब एक कहीं ना कहीं अपीयरेंस में ये इफेक्ट ज़रूर होता है। लाइक अगर आप इंटरव्यू में आ रहे हो, आप टाई नहीं पहन रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको काउंटर क्वेश्चंस ऐसे थ्रो कर दिए जाए तो आप घबरा ज़रूर जाओगे, तो उस पर पूरा इंटरव्यू इफेक्ट हो जाता है। सो कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें फॉलो कर लीजिए, अपना GK क्लियर रखिए। इंडिया में कोविड को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस है अप टू डेट रखिए। कोविड का फुल फॉर्म क्या है, हाउ इट स्प्रेड्स, और कैसे आप प्रिकॉशंस लेते हैं कोविड से बचने के लिए, और इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। लिटरली बेसिकली जो क्वेश्चंस है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइक अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया गवर्नमेंट, तो इसमें कौन से जो मिनिस्टर्स हैं अभी कोविड को बेसिकली अपने अंडर में देख रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं। हेल्थ से रिलेटेड कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो रिसेंटली WHO के ग्रुप में न्यूली इलेक्टेड हो चुका है। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे 10 क्वेश्चंस किए जा रहे हैं तो 10 क्वेश्चंस के आपको सारे आंसर देना है फिर आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स के साथ होता है, लाइक उन्होंने 5 क्वेश्चंस का आंसर दिया, 5 का नहीं दिया, बट स्टिल इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ योर पर्सनैलिटी इज like if you are keeping your personality positive, and if you are talking frankly, if you are loyal with the person who is taking your interview, you will definitely get selected. So all the best for your interview. Thank you.